हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका प्रोसेस, कैसे आप टीचर बनेंगे उसके बारे में। क्योंकि आप डीएलएड 2 साल का कोर्स कर रहे हैं और आगे जाके आपको टीचर बनना है एट द एंड। तो आप किस तरीके से टीचर बनेंगे उसके लिए अभी से अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आप मतलब आपको कम टाइम लगेगा जॉब लेने के लिए। जैसे जब हमें पता रहता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है तो हम उस रास्ते पे आसानी से पहुंच सकते हैं। और ऐसे इधर उधर पूछने से अच्छा है कि आप मुझसे पूछें और मैं आपको सही सही गाइड कर दूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे डीएलएड करने के बाद पूरा जो एट द एंड प्रोसेस है आपका टीचर बनने का वो कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप 2 साल का डीएलएड करते हैं। ये स्पेशल जो टीचर हैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि आपको 2 साल का स्पेशल डीएलएड करना होता है, स्पेशल डीएड। और नॉर्मल वाले जो है 2 साल का नॉर्मल डीएलएड करते हैं। जब ये कर लेंगे आप, उसके साथ ही जैसे आपने एडमिशन ले लिया आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपका 1 महीना हुआ एडमिशन के और सीटेट के फॉर्म आए तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट में भी ऐसा बोला गया था कि अगर बच्चे ने एडमिशन ले लिया है डीएलएड में या फिर किसी भी टीचिंग कोर्स में और उसमें रहते हुए वो कोई भी सीटेट या फिर ऐसे जो भी क्वालिफाइंग जो बेसिक पेपर्स होता है उसको देना चाहे तो वो दे सकता है। क्योंकि इसमें आप सीटेट आपको बस क्वालिफाई करना होता है, इसके बेस पे आपकी जॉब नहीं लगती है ना। तो जब जॉब नहीं लग रही है, आप कोर्स में हैं और आपको इसको क्वालिफाई ही करना है तो आपने एडमिशन करवा लिया तो आप कभी भी इसको क्वालिफाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपका एडमिशन हुआ आप सीटेट देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अभी आपने सिलेबस पूरा तरीके से नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको जैसे आपका एडमिशन हुआ डाइट में आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस बात को अच्छे से सुन लेंगे आप। उसके बाद जब आपने सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया, सीटेट में आपको 90 मार्क्स लेके आने होते हैं। 150 मार्क्स का वो पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मल पेपर। जैसे कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिला के आपके पूरा 150 नंबर का पेपर होता है। जब आप वो क्लियर कर लेंगे, 90 नंबर ले आएंगे और 2 साल का आपने डीएलएड भी अपना कंप्लीट कर लिया। ये 2 चीज़ें जब आप कर लेंगे उसके बाद आता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मीन्स कि आपने डीएलएड किसी भी स्टेट से किया हो और सीटेट आपने सेंट्रल वाला ही क्वालिफाई होना चाहिए, आपका सेंट्रल सीटेट ही होना चाहिए। सीटेट सेंट्रल का ही होता है मतलब जैसे यूपी में होता है यूपी टेट होता है, तो वो वाला सेंट्रल लेवल पे नहीं काम करेगा। यूपी में यूपी टेट और सीटेट दोनों काम करेगा। हाँ, तो ये देखना। और अगर राजस्थान है तो वहाँ पे रीट होता है। तो जब आपका सीटेट हो जाएगा तब आप जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनको मतलब उनको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे डीएसएसबी है, डीएसएसबी के थ्रू आप दिल्ली में एमसीडी स्कूल में या फिर सर्वोदय विद्यालय में टीचर बनते हैं। तो जब आपने सीटेट कर लिया तो आप डीएसएसबी के फॉर्म फिल कर सकते हैं, पीआरटी डीएसएसबी और स्पेशल टीचर के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्पेशल वाले। और नॉर्मल डीएलएड वाले जो है डीएसएसबी पीआरटी के फॉर्म फिल करेंगे। जब आपने वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद राजस्थान में अगर कोई फॉर्म निकलता है, राजस्थान का रीट निकलता है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं सीटेट के बेस पे। फिर आपका बिहार में जो बीपीएससी है, बीपीएससी के थ्रू भी जितनी भी वैकेंसी पीआरटी की निकलती हैं 1 to 5 के टीचर के लिए, वो भी आप फिल कर सकते हैं अगर आपने सीटेट में 90 मार्क्स लाए हुए हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं तो। फिर आपका और कौन सा स्टेट, यूपी है, यूपी में भी आप सीटेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये यूपी में आपको अप्लाई करने के लिए जो यूपी सुपर टेट आता है अब, उसके लिए आपको सीटेट होना चाहिए या फिर यूपी टेट होना चाहिए। ये कुछ भी अगर आपका है तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप उस फॉर्म को क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे आपने डीएसएसबी के थ्रू जो पेपर दिया था उसको आपने मतलब निकाल लिया, पेपर निकाल लिया आपने डीएसएसबी का, तो आप मतलब फिर लिस्ट बनेगी कि जो स्टार्टिंग के कैंडिडेट्स हैं, जितनी सीट्स हैं उस सीट के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो फिर आपको वो लोग ई डोजियर फिल करना होता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब ये सारा प्रोसेस करवाना होता है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब जहाँ भी आपका नाम आया है वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे। मतलब मेरिट बेस पे होता है सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको 2 साल का डीएलएड करना होगा, डीएलएड कर लेंगे, सीटेट होना चाहिए आपके पास। और जब ये 2 चीज़ें आपके पास हो जाएंगी तब आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टीचिंग के निकलते हैं उनको फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जब आप उसमें कट ऑफ में नाम आ जाता है आपका किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में या सेंट्रल एग्ज़ाम में, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवा ली जाती है, फिर आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब यही है एक जो एंड प्रोसेस है, यही है कि आप टीचर बन जाते हैं जिस भी स्कूल में आप बनना चाहें। तो ये एक
आपको मैंने रोड मैप दे दिया है कि ये काम करने के बाद आपको ये करना है, फिर ये करना है। मतलब डीएलएड में रहते ही अपना जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। अपना रोज़ थोड़ा थोड़ा मैथ करो, थोड़ा इंग्लिश, हिंदी, ये जो जो टॉपिक्स आप जिस भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, उसका एक पैटर्न अभी से अपने दिमाग में देख लीजिए कि कैसा पेपर आता है, और अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपका डीएलएड कंप्लीट हो, कोई भी वैकेंसी आए, आप उसको क्रैक कर सकें, है ना। तो वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। आपके जो भी डाउट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं उनका सोल्यूशन कर सकूँ। थैंक यू।